आप भी सीखना चाहते हैं बेहतरीन इंग्लिश तो ऐसे बताओ यार, मुझे बताओगे तभी तो पता चलेगा, नहीं बताओगे तो मैं तो आगे बढ़ता रहूँगा ना। देखो सही बात बताऊँ, एक टीचर ने कहा है, अभी मैंने यूट्यूब पे, क्योंकि मैंने तुम्हें बताया फालतू पढ़ा था, अभी मैं दिन में पूरे भर 2-3 दिन से टाइम वेस्ट ही कर रहा हूँ मैं, तो मैं वीडियो फ़ोन वगैरह देख रहा था, तो उसमें एक टीचर की बात समझ में आई कि भैया तुम जो है अपना अगर पढ़ना हो तो तुम ऑनलाइन यूट्यूब पर अनेकों टीचर्स हैं उनसे पढ़ रहे हो, तुम ऑफलाइन इसलिए जा रहे हो क्योंकि तुम अपने डाउट पूछ सको। तुम अगर मेरे सामने बैठे हो और तुम डाउट ही नहीं पूछ पा रहे हो तो तुम क्या पढ़ रहे हो? अपने सवाल पूछा करो, नहीं पता बार बार 10,000 बार, जितने भी मन करे उतनी बार पूछो, कब तक नहीं आएगी क्या चीज़। और मेरे तरीके चेंज होते रहेंगे अलग अलग बार बार बताने पर, ठीक है, ये चीज़ है। हालांकि उन शिक्षक ने जो है इस तरह से बताई थी कि भैया तुम पैसे दे रहे हो, तुम्हारा हक बनता है। एक पैसे वाली बात अलग होती है, एक सीखने वाली बात अलग होती है। अगर तुम्हारे मन में वास्तव में तुम भाई ऑफलाइन बैठे हो, तुम घर पे भी तो बहुत सारी ऐसी वीडियो हैं जो आराम से एक एक चीज़ यूट्यूब पर देख सकते हो तुम लोग, एक एक चीज़ जो भी मैं पढ़ा रहा हूँ, लेकिन तरीके अलग होते हैं। ऑफलाइन का कुछ अलग सीन होता है, ऑनलाइन का बहुत अलग सीन होता है, ये मुझे पता है क्योंकि मैं वीडियो बनाता हूँ ना, तो मुझे ये चीज़ एकदम अच्छे से क्लियर है कि ऑफलाइन और ऑनलाइन में कितना बड़ा अंतर होता है। ये समझ लो ज़मीन आसमान का अंतर होता है, ज़मीन आसमान का। अगर आपको ये अंतर देखना है ना, तो कल मैंने एक वीडियो डाली थी, आज भी डालूंगा, तो आज ये दोनों वीडियो देखना। चलो कल की वीडियो देख लेना जो मैंने डाली है, और पहले की वीडियो देखना, उससे आपको खुद पता चल जाएगा कि कितना बड़ा अंतर होता है ऑनलाइन और ऑफलाइन में। क्योंकि उस दिन ये वो वाली वीडियो है जो मैंने आपको ऑफलाइन ऐसे करके पढ़ा रहा हूँ ना, वो वाली वीडियो है, और बाकी सारी तब की है जब क्लास पूरी खाली होती है, सिर्फ ऑनलाइन को पढ़ा रहा होता हूँ। ज़मीन आसमान का अंतर है सीरियसली। तो इसलिए जो भी अगर सामने बैठे तो पूरा खुल के पूछा करो कि सर ये चीज़ नहीं आ रही है, यहीं पे बताओ, आगे मत बढ़ो। क्या फ़ायदा अगर तुमने लिख लिया नोटबुक करके, ऐसा नहीं यार तुमने हज़ारों नोट्स बना रखे हैं बचपन से लेकर अब तक, और ऐसे ही बनाते रहोगे तो फिर फ़ायदा ही क्या है? समझ में आ रहा है? ये चीज़ है। सुनो, मैं बात कर रहा हूँ इसकी, मान के चलो अभी इसमें से एस हट गया है, काइट में से क्या हट गया है? एस। तो काइट बन गया, यानी एक पतंग बन गई है ना। पूरा सेंटेंस बनाता हूं, दिस इज डियर काइट, दिस इज डियर काइट, ठीक है। वैसे तो ये टेम्पलेट है, लेकिन सपोज करो कि ये एक पतंग है, ठीक है, कैसी भी है ये पतंग है। अब आपको दिख रहा है कि ये एक ही तो है भाई, 2 या 3 या 4 5 तो नहीं है, ठीक है। अब अंशु तुम इधर आ जाओ 2 मिनट जल्दी, ठीक है। अब ये पतंग, इस पतंग का जो मालिक है, इधर आओ, इस पतंग का जो मालिक है वो अंशु है, तो मैं क्या बोलूँगा? यह पतंग अंशु की है, यह पतंग इसकी है या उसकी है ना। एक व्यक्ति की होगी, नहीं होगी? कितने की हो गई? बताओ, एक की होगी ना। दिस इज हिज काइट, यह पतंग इसकी है, लो भाई ऐसे करके हो गया, ठीक है। जाओ, ठीक है। अब मान के चलो 1 2, ये 2 पतंगे हो गई हैं अब हमारे पास, ठीक है। समझना ध्यान से, 2 नहीं ये 3 हो गई हैं लगता है हमारे पास। ये हो गई हमारे पास 2 पतंग। राज फटाफट आओ, जल्दी आओ। इसे कहते हैं नर्वसनेस। अभी पता है, ये तुम इधर खड़े हो ना, अभी दिल इतनी तेज भागेगा तुम्हारा, बहुत भयंकर, मुझे पता है। तुम्हारा तो दिख रहा था हवा अभी, है ना, वो ना भाई पसीने आ जाते हैं, ये मामूली चीज़ नहीं है, बहुत भयंकर चीज़ है ये। हाँ चलो सुनो, क्योंकि वो मैथ है, मेरी भी हो जाती है। देखो अब ये कितने हैं भाई, कितनी पतंगे हैं? 2। तो मैं कैसे बोल सकता हूँ? पहले के लिए मैंने बोला दिस इज हिज काइट, दूसरे के लिए मैंने बोला हूँ दीज आर, क्योंकि 2 है तो मुझे 2 दीज लगाना पड़ेगा। मैंने क्या बताया था इधर, एक है तो दिस, ज्यादा है तो दीज, एक है तो ज्यादा है तो एक, ज्यादा पास भाई, दिस और दीज के लिए पास, दैट और दोज के लिए दूर, ठीक है। अब ऐसे ही, सो दीज आर क्योंकि ज्यादा है ये, तभी दीज का मतलब है ये पतंगे इसकी है, ठीक है। इसकी बोलूं या उसकी बोलूं, कुछ भी बोलूं, सो दीज आर हिज
काइट्स। क्या आ जाएगा? पकड़ो पकड़ो, क्या हो गया? काइट्स। भैया तुम्हें सर्टिफिकेट दिया जाता है, ये लो। दीज आर हिज काइट्स। इसकी तुम किस पे ध्यान दे रहे हो? हिज पर ध्यान दे रहे हो, जाओ। अच्छा, दोनों जगह हिज आया। अंशु जब आया पहली बार तब हमने हिज लगाया, ये जब आया तब भी हम हिज लगा रहे हैं, यानी उसका या इसकी के लिए बता रहे हैं। हमें ये मतलब नहीं बन रहा है कि ये कितने हैं। जब ये एक व्यक्ति है तो अपने हिसाब से चेंज होता जा रहा है। फॉर एग्जाम्पल, पहले जब मैंने पकड़ा था तो पहले थी एक पतंग, सो तब मैं लगा रहा था दिस इज हिज काइट। तब काइट के साथ ऐसा लग रहा था, बताओ, क्योंकि काइट कितनी है? एक है ना, सो दिस इज हिज काइट हो गया। जब मैंने 2 काइट्स ले ली तो क्या हो गया? दीज आर हिज काइट्स। अब काइट के साथ ऐसा लग रहा है, नहीं लग रहा? लग रहा है ना? ठीक है। अब समझो एक चीज समझना, अब मैं थोड़ी सी प्लेस चेंज कर रहा हूं, ठीक है? अब इस प्लेस में हो क्या रहा है कि इंसान मैं एक ही रहूं, लेकिन ये जो नाउन है भाई, ये नाउन ही तो है, काइट के बारे में तो बात हो रही है। मैं क्या हो गया? मैं हो गया उसको लेने वाला, पॉजिटिव प्रोनाउन, ठीक है? हिज, हर, योर, आवर, ये क्या है? ये पॉजिटिव प्रोनाउन है। मैंने बताया ना, अधिकार जमाने वाला। कल मैंने बात बताई थी ना उसकी, समझ में आ रहा है कि उसकी जो पॉजिटिव होने वाली, तो इसका मतलब क्या है कि किसी चीज पर किसी का अधिकार। अब इस पर अधिकार मेरा, अपन का, अपनिच भगवान है। अब ये देखो, बेशक ये कितनी भी हो, इधर मतलब होना चाहिए। मैं इधर एक हूं तो हिज आ रहा है, जो एक था तो हिज आ रहा है। अब मान के चलो अगर मैं दोनों को एक साथ बुला लूं, धक धक हुई। अब मैं दोनों को एक साथ बुला लूं और एक ही काइट पकड़ाऊं तो क्या होगा? एक ही काइट ही तो है, लेकिन ये दोनों, ये 2 बन रहे हैं। अब पहले एक एक बन रहे थे, अब 2 बन रहे हैं, तो भाई ज्यादा बन रहे हैं तो मैं उसका बोलूंगा या उनका बोलूंगा? क्या बोलूंगा? उनका बोलूंगा ना। सो दिस इज दियर काइट। अब काइट आ रहा है, ऐसा आ रहा है, नहीं आ रहा? क्योंकि एक ही है। सो दिस इज दियर काइट। लेकिन अगर एक की बात करूं तो दिस इज हिज काइट। समझ में आया? अब समझ में आया क्या बताना चाह रहा था? हिज एस लगेगा, नहीं लगेगा, क्या चीज है? सो दिस इज दियर काइट्स, दिस इज दियर काइट। चाहे एक हो या ज्यादा हो, कोई फर्क नहीं है। एस लग भी सकता है, एस नहीं भी लग सकता, लेकिन अगर ज्यादा की बात कर रही है तो दियर आएगा, अगर एक की बात कर रहे हैं तो हिज आएगा। ये चीज समझाना चाह रहा हूं। समझ में आया? आवर यानी हमारे, ठीक है? जैसे योर, हिज, हर, दियर के साथ हो रहा है, सेम कंसेप्ट किसके साथ होगा? बताओ? अवर, ओ यू आर, अवर। यानी अवर के साथ अब क्या लग गया है? नाउन। और नाउन चाहे उसमें आप एस ऐड करो या नहीं करो, वो तुम्हारे ऊपर डिपेंडेड है। जैसे हमारी पतंग, आवर काइट, हमारी पतंगे, आवर काइट्स। समझ में आ रहा है? यह है हमारा घर है, दिस इज आवर होम। एक ही तो है भाई, हम सब लोग फैमिली मेंबर्स खड़े हैं घर के बाहर, घर हमारा सामने, हम क्या बोलेंगे? ये हमारा घर है, दिस इज आवर होम। समझ में आया? लेकिन अगर हम बोले कि भैया हमारे 3-4 घर हैं, हम फैमिली में, हम सब ने घर खरीद लिए 3-4, 1-2 इधर 2 इधर, और पैसे में अंधे हो गए हैं। पैसे ही पैसे, जमीन जायदाद खूब है, तो हम क्या बोलेंगे? दीज आर आवर होम्स। क्या हो जाएगा? अब नाउन के साथ ऐसा आ रहा, नहीं आ रहा? क्लियर हुआ ये चीज? ये चीज बता रहा था कि इनको सब्जेक्ट्स कहते हैं, अच्छे से याद रखो। अब ये सब्जेक्ट, हाँ एक बात और बता दूं इसमें, जैसे मान के चलो इनके पीछे से अब मैंने नाउन हटा दिया, तो क्या ये सब्जेक्ट है? ये सब्जेक्ट नहीं है। अब ये अब सब्जेक्ट के रूप में नहीं आ सकते हैं, चाहे कुछ हो जाए, ठीक है? अब ये सब्जेक्ट नहीं बने। लेकिन अगर नाउन दिया हुआ है, ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट बात है, याद रखना। अगर नाउन दिया हुआ है तो 110% ये आपके सब्जेक्ट्स कहलाएंगे। ठीक से? डन है? जैसे योर, तो योर को लेकर ले लो, योर पेन इज, THERE, देयर, योर पेन इज देयर। क्या हो रहा है? तुम्हारा पेन वहां है।
अब मान के चलो ये तो हो गया आपका क्या, योर यानी पॉसेसिव प्रोनाउन, ये पेन है यानी नाउन है। अब मैं इस पेन को हटा देता हूं क्योंकि मैंने बोला था ना नाउन को हटा दे, तो क्या बनना है, योर इज देयर, तो तुम्हारा क्या है वहां तो ये आपका नाउन नहीं है सॉरी ये सब्जेक्ट नहीं है जब तक आपका नाउन नहीं आता, ऐसा सेंटेंस नहीं बन सकता है। समझ में आया? नाउन है तो सब्जेक्ट है, नाउन नहीं तो सब्जेक्ट भी नहीं, क्योंकि भाई पहली सीढ़ी पर तो आपका नाउन ही आना चाहिए, सब्जेक्ट है तो, सब नाउन ही नहीं है तो वो सब्जेक्ट भी नहीं है। ठीक है, तो क्या होगा, योर पेन इज देयर, तुम्हारा पेन वहां है। आइए बहुत अच्छे से ये चीज समझाइए क्लियरली एकदम। ठीक है, इस चीज को नोट करो, सेम को। दूसरा, अरे सुन लो, तुरंत ऐसे भागते हैं नया क्या है पहले तो इसे नोट करो, उसके बाद इस वाले को नोट करो। तीसरा वर्क सुनो, ही शी इट, इन सब के साथ हिंदी में सेंटेंस बनाओ, एक हर सभी के साथ हिंदी में एक एक सेंटेंस बनेगा। समझ में आ रहा है? एक एक सेंटेंस, जैसे दिस बॉय यानी वह लड़का, कैसे बन सकता है, वह मेरा भाई है, वह वहाँ है लड़की है तो, है ना, वह मैनेजर है, वह यह पेन है क्योंकि नॉन लिविंग थिंग, दिस यह लड़का वो है, यह आदमी, यह औरत, यह लड़की, ऐसी वह लड़का वह औरत, वैसे ही ये लड़के ये लड़कियाँ, वो लड़के वो लड़कियाँ, हम, ठीक है, हम वहाँ हैं, हम यहाँ हैं, हम ये हैं, हम वो हैं, ऐसे करके बता सकते हो कुछ भी। हम टीचर हैं, हम प्रधानमंत्री हैं अलग अलग देशों के अभी, दे यानी वे, ठीक है। फिर ऐसे ही यू के साथ तुम मेरे दोस्त हो, तुम आ जाओ बेटा, हाँ मेरे दोस्त हो, आए यानी आए यानी मैं तुम्हारे साथ हूँ, मैं वहाँ हूँ, मैं बस पर हूँ, मैं बस में हूँ, कुछ भी एक्स वाई जेड, फिर इन सब के साथ लगाना है जैसे ये बताएं। अभी करना स्टार्ट कर दो, चलो। हाँ करो करो करो। क्या आप भी सीखना चाहते हैं बेहतरीन इंग्लिश